हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और छोटा सा टॉपिक है आज फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसे आप लोगों को समझना है। ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, आप हाथ से समझ लेते हैं, बाकी में इसका क्रियाविधि भी यहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो उसको भी आपको समझना है। क्योंकि आगे चलकर आप फिर डायनेमो पढ़ेंगे, आप आर्मेचर कुंडली पढ़ेंगे, है ना। तो प्यारे भाइयों साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने सीधा सिंपल बता दिया। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फ्लेमिंग ने इसलिए क्यों बताया भैया ये फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम है। सबसे पहली बात तो जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब उसको अध्ययन कर उन्होंने एक नियम दिया कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति के कारण उस पर वो जो आपका वस्तु होगा, आर्मेचर कुंडली होगी, कोई भी आपका मान लीजिए साइक्लोट्रॉन का एक प्लेट होगा, तो उसमें बल की दिशा क्या होगी। यानी आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र पर, तो उस पर बल कितना लगता है, किस दिशा में लगता है, उस चीज के लिए इसका यहां पर प्रयोग किया गया। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर लंबवत हो। यदि लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं। फ्लेमिंग ने क्या बताया, बाएं हाथ में ये अंगूठा है, ये आपका तर्जनी और ये मध्यमा है। दिख रहा ना, बिल्कुल सिंपल, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। देखिए इस केस के साथ 90 डिग्री बन रहा है। अब इस केस के साथ आप देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, इस केस के साथ भी 90 डिग्री बन रहा है। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि ये जो आपका तर्जनी है, ये आपका जो तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। जो आपका मध्यमा है, ये धनावेश की गति को दिशा को मतलब गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब प्यारे भाइयों जो हमारा अंगूठा है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर समझें, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ में क्या बताया प्यारे बच्चों, ये आपका हाथ है, हमारा ये अंगूठा है, ये आपका तर्जनी है, ये मध्यमा है। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को, अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री। ये अंगूठा ये तर्जनी, ये अंगूठा ये तर्जनी, इसके बीच 90 डिग्री। फिर आप ऐसा देखें, ये तर्जनी ये मध्यमा, इसके बीच 90 डिग्री। फिर इसके बाद अंगूठा ये मध्यमा, इसके बीच भी 90 डिग्री। मतलब यहां पर आप यदि डायग्राम में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका अंगूठा है, ये तर्जनी है, इसके बीच 90 डिग्री। इसी प्रकार यदि तर्जनी और ये मध्यमा, इसके बीच भी 90 डिग्री। और ये आपको दिख रहा नीचे 180 दिख रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा है प्यारे बच्चों, ऐसा सामने। तो सामने तो इस तरह से बना नहीं सकते, ऐसा है, ठीक है। फिर समझिए ऐसा है, ओके, लेकिन नीचे प्रदर्शित किया गया है। ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। अब यदि ये चुंबकीय क्षेत्र यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, ये आपके धनावेश की गति को यानी वेग जिधर गति कर रहा है, तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे प्यारे बच्चों ये आपके पास चुंबकीय फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस पर आवेश ऊपर की ओर, तो फिर आप अपने बाएं हाथ को यहां पर डिनोट करें। देखिएगा जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र, जी हाँ चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन जो आपका आवेश का वेग कहां है, ऊपर की ओर। तो फिर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जी हां। देखिए अच्छे से गौर करिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा जो आपका तर्जनी है क्या चुंबकीय क्षेत्र है। फिर प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, मध्यमा है, ये आवेश की गति को बता रहा है, आवेश की गति की दिशा को बता रहा है। तब जो भैया बल है वो अंदर की ओर लगेगा। जैसे मान लीजिए आर्मेचर हो गया, तब ये अंदर की ओर लगेगा बल, जिसके कारण ये अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहां पर यदि आप देखें, यहां पर देखें तो देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, जी हां ये आपका क्या है, मध्य तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। लेकिन ये आपका प्यारे भाइयों आवेश, आवेश कहां चल रहा है, नीचे की ओर। मतलब ऐसा हमने कर दिया, ऐसा हमने कर दिया, आवेश इसके लंबवत नीचे की ओर, तो फिर बल बाहर की ओर चल रहा है। समझ गए ना। इससे निर्धारित होता है प्यारे बच्चों कि कहां बल कैसे लगेगा। अब यहां पर अंदर की ओर लग रहा था, तो यहां पर बाहर की ओर लगेगा। जैसे मान लीजिए दो पृष्ठ है, इस प्रकार से दो पृष्ठ है प्यारे बच्चों, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो फिर ये आर्मेचर ऐसे घूमने लगती है, आर्मेचर ऐसे घूमने लगती है। यही सिद्धांत होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक आर्मेचर की कल्पना करता हूं कि एक आर्मेचर है प्यारे बच्चों, एक आर्मेचर है, कॉपी दिख रहा होगा, एक आर्मेचर है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। और इन दोनों बलों के कारण बल युग्म आघूर्ण बनता है और ये घूमने लगता है, रोटेशन करने लगता है। भैया आगे चलकर आप डायनेमो पढ़ोगे, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, दिष्ट धारा डायनेमो, तो वहां पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जो बल की दिशा होगी वो डिनोट होगी। तो जब आवेश क्या करता है, गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल की गणना करने के लिए फ्लेमिंग ने अपना एक नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाओ। तो यदि तर्जनी आपका अंगूठे के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, मध्यमा आपका
आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका जो अंगूठा है लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। कैसा लगा? छोटा सा इंटरेस्टेड था। अब उम्मीद करता हूं पसंद आया, पसंद लाइक करें, और जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा।